देखो, लड़की को एक अंकल ने गोद लिया था। वह अपने गोद लिए हुए पिता के बेटे से मिली। वह लड़का बहुत हैंडसम था। गोद लिए हुए पिता ने उस लड़के से कहा कि लड़की उसकी बहन है। उस लड़के ने गलती से सोचा कि लड़की उसके पिता की नाजायज बेटी है। लड़की ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन लड़के ने नजरअंदाज कर दिया। गोद लिए हुए पिता ने लड़की से कहा कि वह लड़के की बात का बुरा न माने। गोद लिए हुए पिता को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वह लड़की को घर में जाने के लिए कहता है। उस लड़के के दोस्तों ने उसे फोन किया। वे लड़के की बहन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। लड़के ने लड़की से पूछा कि वह उसके घर क्यों आई है। लड़की ने कहा कि वह स्टडी करने के लिए रहने आई है। लड़के को पता चला कि लड़की उसी स्कूल में जाती है जहाँ वह जाता है, इसलिए उसने लड़की को चेतावनी दी कि वह उसके करीब न आए और स्कूल में यह न कहे कि वह उसे जानती है। लड़की को लगा कि वह लड़का बहुत रूड है, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली। रात में लड़की कुछ सामान खरीदने गई और एक्सीडेंटली कोई उसे टकरा गया, जिससे उसका मोबाइल फोन टूट गया। वह अभी तक घर का रास्ता नहीं जानती थी। उसने किसी से रास्ता पूछा। वापस आते समय लड़की को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने पीछे आ रहे व्यक्ति को घायल कर दिया। अनएक्सपेक्टेडली वह लड़का और उसके दोस्त थे। दोस्तों ने सोचा कि लड़की बहुत सुंदर है। उन्होंने लड़के से कहा कि उसे लड़की का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे भी लड़की की रक्षा करेंगे। लड़की बहुत खुश हो गई। फिर सब पार्टी करते हैं और बातें करने लग जाते हैं। पार्टी के बाद जब वह घर जा रहे होते हैं तो चेंग चे एक जगह बैठ जाता है और कहता है, तुमने जब मुझे मारा था तो मेरे पैर में चोट लग गई थी। अब तुम मुझे उठाकर घर ले जाओगी। युनजियांग कहती है, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। फिर वह उसके कंधे पर हाथ रखता है और युनजियांग को घर का रास्ता बताता है और चलने को कहता है। जब वह घर में एंटर होते हैं तो लड़के का पिता कहता है, आ गए तुम, और मन मन में कहता है, सुबह तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था और अब उसी के कंधे पर लटक कर घर आ रहा है। युनजियांग लड़के की माँ को नमस्ते कहती है, लेकिन हुनान चुपचाप खड़ी रहती है। चेंग चे मन में कहता है, मैं देखना चाहता हूँ मेरी माँ पापा की नाजायज बेटी के साथ क्या करेंगी, लेकिन हुनान खुश होकर कहती है, मैं सब जानती हूँ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है, अब से इसे अपना घर समझना। चेंग चे ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, माँ तुम कब से दयावान हो गई, पड़ोसी क्या कहेंगे। हुनान कहती है, तुम चुप रहो, आज से ये हमारी बेटी है। चेंग चे फिर उठकर अपने रूम में जा रहा होता है तो युनजियांग कहती है, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी थी। चेंग चे पास आकर कान में कहता है, मैंने झूठ बोला था। आज युनजियांग का स्कूल में पहला दिन है। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है। क्लास में सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। फिर टीचर युनजियांग को बेंच पर बैठने के लिए कहते हैं। उसी बेंच पर चेंग चे भी बैठा होता है। युनजियांग चेंग चे से सॉरी बोलती है, कहती है, टीचर ने बाय मिस्टेक यहीं बैठने के लिए बोला है। तभी एक लड़की पास आती है और युनजियांग को अपना नाम लोमी बताते हुए दोस्ती करती है। वह पूछती है, क्या तुम चेंग चे की बहन हो, मुझे किसी ने बताया है। तभी स्पोर्ट्स क्लास के लिए घंटी बज जाती है। स्पोर्ट्स टीचर सभी को गेम के रूल समझा देते हैं। जब सभी लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो कुछ लड़कियां चेंग चे को देखकर कहती हैं, यार ये कितना क्यूट है। नेक्स्ट सीन, यहाँ टीचर चेंग चे को कहते हैं, पिछले सेमेस्टर में इंग्लिश फाइनल एग्जाम में तुमने केवल 20 अंक प्राप्त किए हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा। बाहर खड़ी युनजियांग उनकी बातें सुन लेती है। फिर युनजियांग अंदर आती है, कहती है, टीचर आपने मुझे बुलाया था। टीचर कहते हैं, हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था, ये तुम्हारी बुक्स है, इन्हें ले लो और इस फॉर्म को फिल कर दो। फिर टीचर चेंग चे से कहते हैं, याद रखो मैंने क्या कहा है। वैसे अब तुम दोनों डेस्कमेट हो, इसलिए एक दूसरे की मदद करो और फ्यूचर में और भी फ्रेंडली बनो। जब रुक जा मेरे बेटे, अगर मुझ पर भरोसा है तो आज इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तेरा भी सपना बहुत जल्द पूरा होगा। हर हर महादेव।